सद्भाव जगत में, इस संसार की दिव्य प्रपुंजों में, मान्यताओं में एक उत्सव, एक महोत्सव आता है। वह है प्रत्येक पर्व और प्रत्येक तीर्थ का प्रतिपादन। तीर्थ की परंपरा का आरंभ किसने किया? तीर्थ की जो दशा दिशा और उसका महत्व, उसकी दीर्घा, उसके सभी पुण्य, इनको बताने वाला कौन? हमारे सनातनी परंपराओं में, हमारे हिंदुत्व में जब तक हम गहराई में जाकर के एक बार विचार नहीं करते हैं, तब तक हमें यह पता नहीं लगता है कि हमें करना क्या है और हम करने क्या आए। कहीं ना कहीं इतनी भिन्नता है हमारे समाज में, उस भिन्नता की वजह से हम सर्व तरीके से अपने पर्वों का प्रतिपादन नहीं कर पाते और अपने पर्वों की जो विशेष परंपरा है उस परंपरा को नहीं जान पाते। हमें जानना होगा अपने सनातन धर्म के पर्वों को, उत्सवों को, महोत्सवों को, और सभी ग्रंथों के द्वारा, क्योंकि हमारा जो ग्रंथ है वो निश्चित रूप से आपको उद्यमी बनाता है और निश्चित रूप से आपको सर्व सामर्थ्यता प्रदान करता है। क्योंकि जब तक आप सामर्थ्य नहीं होंगे आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, और आप निर्णय नहीं ले पाएंगे तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं भिन्न भिन्न प्रकार से भटकते रहेंगे। माँ गंगा की अविरलता, इनकी पावनता, क्योंकि हमारे समाज में माता को, नदियों को भी माता कहा गया। वह एक कारण ये भी रहा है क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो मूर्ख नहीं थे। हमारे जो राजा महाराजा ऋषि मुनि थे वो इतने बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे कि उन्होंने माता इसलिए कहा क्योंकि माता प्रपूजनीय होती हैं और माता को पूजा जाता है, इसलिए माता का आंचल गंदा ना हो, इसलिए नदियों को माता कहा गया। पेड़ों की पूजा उन्होंने आरंभ कराई, वो इसलिए आरंभ कराया, आज हम भी पेड़ के नीचे खड़े होकर के, इतनी दोपहरी में खड़े होकर के नीचे बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे कितने लोग छाया ले रहे हैं। तो उन्होंने पेड़ों की पूजा इसलिए कराई क्योंकि पेड़ की जब पूजा होगी तो लोग काटेंगे नहीं, इनका विध्वंस नहीं होगा और निश्चित रूप से इनकी छाया प्राप्त होती रहेगी। तो उन्होंने जो किया वो हमारे हित के लिए किया, लेकिन आज हम जो कर रहे हैं वो अनहित है। कहीं ना कहीं हमें ये वास्तविकता में जो हिंदू धर्म है उसकी खोज करनी पड़ेगी, उसको जानना पड़ेगा, जो सनातन है उसके बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि वही है जो आपको जोड़ता है, आपको अपनी प्रकृति से जोड़ता है, पर्यावरण से जोड़ता है, दिव्यताओं से जोड़ता है, भव्यताओं से जोड़ता है और आपको कर्म मर्म धर्म से जोड़ता है। तो निश्चित रूप से हमें वास्तविक रूप में वह जानना होगा और जानना भी चाहिए। हमारी पीढ़ी जो है उसको तो हमारे पूर्वजों ने अच्छा दिया, लेकिन हम क्या दे पाएंगे? हमें जो देना है वो हमें सीखना होगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, राजा महाराजाओं ने, ऋषि मुनियों ने क्या किया है, आज हम किस परंपरा और किस प्रणाली में चल रहे हैं और हम क्या दे पा रहे हैं, अपने आप को क्या दे पा रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे पाएंगे। ये हमें विचारणीय विषय है और यह सोचना पड़ेगा। तो माँ गंगा की कृपा से मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने खोज को खोजें, अपने धर्म को खोजें और अपने मर्म को जानें कि आपके उसमें जो मलाई, दूध, दही और फिर उसके बाद में मत करके जो मक्खन है, उस मक्खन में जो मक्खन निकलता है, उस मक्खन हमारे सनातन में बसता है, हमारे शास्त्रों में बसता है, तो उस मक्खन को निकालें। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इन्हीं सब की खोज पर हम लोग लगे हुए हैं। आप जानेंगे, हम जानेंगे, समाज जानेगा और वास्तविक रूप में जो पर्यावरण, जो प्रकृति, जो समावेश, जो साक्षरता हमारे पूर्व काल से चली आई है उसमें और वृद्धि होगी, यह निश्चित है। जय गंगा।